लगभग 6 महीने पहले हुए श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को ऐसे सबूत की तलाश है जिसे कोर्ट के सामने पेश करके आफताब के गुनाह को साबित किया जा सके और इसके लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फ्लैट से लेकर जंगल और तालाब तक के तमाम क्राइम सीन की कुंडली तो खंगाल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही नार्को टेस्ट की भी तैयारी हो चुकी है ताकि नार्को के जरिए आफताब के झूठ का नकाब उतारा जा सके। श्रद्धा से तुम्हारी मुलाकात कहां हुई थी? क्या तुमने नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? 18 मई को क्या हुआ था? तुमने श्रद्धा की लाश के कितने टुकड़े किए? श्रद्धा की लाश के टुकड़े तुमने कहां-कहां फेंके? ये वो सवाल है जिनके जवाब श्रद्धा हत्याकांड में इंसाफ की दिशा तय करेंगे। नार्को टेस्ट के लिए ऐसे 5 नहीं 50 सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार है जिनसे आफताब का सामना होगा। जैसे जैसे आफताब मुंह खोलेगा, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री का एक एक सच सामने आ जाएगा। नार्को टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई। यह अर्जी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लगाई गई है। दरअसल नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट जरूरी होते हैं। साकेत कोर्ट पहले ही आफताब की सहमति के बाद नार्को टेस्ट की इजाजत दे चुका है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को साकेत कोर्ट में आफताब की पेशी होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को ही कोर्ट पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत दे देगा। आप सोच रहे होंगे कि भला पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या फर्क है? दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट नार्को टेस्ट से पहले की जरूरी प्रक्रिया है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में मशीन व्यक्ति के जवाब देने पर उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया को नापती है। पॉलीग्राफ टेस्ट किसी व्यक्ति की हृदय गति, श्वसन और त्वचा की चालकता को नापते हैं। इसका उद्देश्य ये साबित करना है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। हालांकि ये टेस्ट बिल्कुल सटीक नहीं माना जाता। पॉलीग्राफ ऑपरेटर के विश्लेषण पर निर्भर करता है, जो गलत भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जब पॉलीग्राफी टेस्ट में सच और झूठ मापने की कोशिश हो सकती है, तो फिर नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? नार्को टेस्ट अपराधी या आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। इस टेस्ट को करते हुए आरोपी या अपराधी को कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में आ जाता है। और उस स्थिति में होता यह है कि अपराधी की कल्पना शक्ति काम करना बंद कर देती है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अपराधी जवाब को तोड़ मरोड़ ना सके। इसमें एक सीरम होता है जिसे ट्रुथ सीरम कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोडियम पेंटाथोल है। उसको उस व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है जिससे वो एक तरह से सोई हुई अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि आधी नींद की अवस्था में, क्योंकि जब प्रोसेसिंग पावर सस्पेंड होती है तो अनकॉन्शियस स्टेज कहा जाता है, यानी कि वो सोचने समझने की ताकत उसके अंदर नहीं है। नार्को टेस्ट से निकले जवाबों को भले ही कोर्ट में सबूत के तौर पर ना पेश किया जा सके, लेकिन ये सबूतों तक पहुंचने का एक अहम जरिया साबित हो सकता है। इन जवाबों के तार जुड़कर सच की चौखट तक जरूर पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।